नीलाम्बुज समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्ड शम्भुतं त्वं नमामि शनिश्चरम्। दर्शकों, इसी प्रार्थना के साथ आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा वीडियो डालने जा रही हूँ। शनिदेव हमारे न्याय के देवता। तो अभी मैंने पिछला वीडियो भी शनिदेव पर ही डाला था, जिसके मैंने 6 हाउसेस कवर किए थे और 7th से 12th हाउसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि इन बिटवीन मेरे कुछ दर्शकों की रिक्वेस्ट आई कि मैम आप शनिदेव के बारे में एक सेपरेट वीडियो डालिए जिसमें आप ये भी बताइए कि शनिदेव किस तरीके से हमारे जीवन में हमें प्रताड़ित करते हैं या हमें सुख देते हैं, हमारे कर्मों का फल देते हैं और क्यों, उसका कारण क्या है और कुछ रेमेडीज। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिदेव, शनि ग्रह कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो कैसा पता चलेगा? देखिए, शनिदेव हैं न्याय के देवता। समस्त सृष्टि के चराचरों के और उनके कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं। शनिदेव सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं तथा नौ ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे उग्र और क्रूर माना गया है। शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ, मकर और एक्वेरियस। हिंदू धर्म के अनुसार शनिवार शनि देवता को समर्पित होता है और इसी कारण प्राचीन काल में ऋषि मुनि शनि देव की पूजा आराधना किया करते थे। शनि की 7.5 दशा व ढैया सुनते ही लोग बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। ओह, अब क्या होगा? लेकिन इतने डरने की बात नहीं है अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं। जिस प्रकार लोगों का ये मानना है कि शनि देव आपको दंड आपके कर्मों के अनुसार ही देते हैं। मतलब अगर आप अच्छे कर्मों से जुड़े हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनिदेव खाली दंडित ही नहीं करते, वो आपको रिवॉर्ड भी देते हैं। वो ईमानदार लोगों को यश, धन, पद और सम्मान भी देने वाले हैं। शनि संतुलन एवं न्याय के देवता हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय का प्रतीक है। शनि की कृपा से, शनि देवता की कृपा से व्यक्ति को धन लाभ, संपत्ति, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि देवता पापी और दुराचार्य प्राणियों के लिए अत्यंत दुखदायक होते हैं। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते देखे गए हैं। उनका पूरा जीवन डगमगा सा जाता है। परंतु कुछ मनुष्य के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायी होते हैं। शनिदेव तुला राशि में उच्च के होकर लोगों को अच्छे फल देते हैं, क्योंकि ये बैलेंस शो करता है। अगर आप अपने कर्मों का बैलेंस रखेंगे तो आपको कैसे फल मिलेंगे? शनिदेव अच्छे फल देंगे। पर शनि इज़ अ सिग्निफिकेटर ऑफ हार्ड वर्क। कब देंगे? जब आप हार्ड वर्क से जुड़े रहेंगे। जिस पर भी शनि, ऐसा कहा गया है, जिस पर भी शनि की दृष्टि पड़ती है वो दृष्टियों के 3 दृष्टियां उसके अनुसार फल देते हैं।
शनि की 3 दृष्टियाँ, 3, 7 और 10। तुला राशि में 20 डिग्री पर ये उच्च के होते हैं और शनि एक अत्यंत ही ठंडा ग्रह कहा गया है। तो इसलिए जब शनि 7वें घर में बैठते हैं तो कुछ लोगों के मैरिटल डिफरेंसेस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर आपका पार्टनर की प्रवृत्ति हॉट है तो ऐसा नहीं है कि शनिदेव सेक्सुअल लाइफ या उसको लाइक नहीं करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इसमें लिप्त नहीं करेंगे। इस वजह से बहुत से लोगों के बीच में जब शनि 7वें घर में बैठते हैं तो मैरिटल डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। ये बर्फ के समान एक ठंडा ग्रह है। सूर्य पुत्र शनि मृत्यु लोक में एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति को अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंडित और इनाम भी देते हैं। देखिए, ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, इसलिए इनको मैं पढ़ रही हूँ सो दैट कि कोई पॉइंट आपके लिए रह ना जाए। और उसे सुधरने के लिए टाइम देते हैं, उसे प्रेरित करते हैं कि वो शनि जो है इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप में, इसीलिए आपको दुख और पीड़ा देते हैं कि आप समय रहते अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने कर्मों में सुधार लाइए, पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत दिखाइए। किसी भी कर्म को अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो उसके रिजल्ट नेगेटिव आ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसे समझ जाना चाहिए। कैसी घटनाएं? अगर मैं अभी आपको बताऊंगी, नेगेटिव मतलब धन का लॉस हो रहा है, रोग हो रहा है, पीड़ा आ रही है, अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो आप समझिए आपको अपने कर्मों में सुधार करने की ज़रूरत है। शनिदेव आपको दंडित करेंगे ही करेंगे। और अगर आप देख रहे हैं कि शनि की दशा आई है और आप तो तरक्की कर रहे हैं, इसका मतलब आपके कर्म अच्छे हैं, वो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपको मिल रहा है, लेकिन इस जन्म में भी आपने उसको मेंटेन करके रखना है तराजू की तरह। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके जीवन में आपको फल देते हैं और आप इस माया चक्र के से जीवन से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, मुक्ति पा लेते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि शनि देव का किस व्यक्ति पर बुरा प्रकोप पड़ता है। नंबर 1, जो लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उस व्यक्ति की जीवन में पराजय होती है, पराजय लिखी होती है। मतलब जो सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलते, जो उचित अनुचित को अनदेखा कर देते हैं, तो उन लोगों के जीवन में पराजय लिखी होती है और शनिदेव उसके अकॉर्डिंग ही उनको पराजय देते हैं। और जिसकी पराजय होनी होती है तो कैसे होती है पराजय, घटित कैसे होगी? तो ईश्वर पहले आपकी पराजय से पहले बुद्धि हार लेंगे ताकि आप गलत पथ पर चलो। क्यों? क्योंकि आपको पिछले जन्म में आपके बुरे कर्मों का फल मिलना है, तो आपकी पहले बुद्धि हरी जाती है। आप देखते हैं कोई भी गलत काम होता है, बाद में पछताते हैं कि ओहो मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसा किया क्यों। तो
वो दैट इज़ ड्यू टू योर पास्ट लाइफ कर्मास। वो आपकी बुद्धि हर लेते हैं और आपके पिछले पाप कर्मों के आधार पर शनिदेव उसकी बुद्धि ऐसे हर लेते हैं कि उसके आगे बढ़ने का कोई उसको आगे बढ़ने का कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता। उसे समझ ही नहीं आता कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं। क्यों? क्योंकि आपने कर्म जैसे किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो रास्ता दिखाएंगे कि आपको दंडित तो करना है। आप ये मत सोचिए कि अगर हमने जो है अब दंड दे दिया हम और हमने कोई किसी को दंडित किया तो हमें दंड नहीं मिलेगा, मिलेगा। और उसके लिए आपकी पहले बुद्धि हरी जाएगी। जैसे राजा हरिश्चंद्र कितने सत्यवादी थे, लेकिन उनको भी दंड मिला था। उनके पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो ऐसा कर्म होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बुद्धि हर ली जाएगी और फिर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा और आप बुरा कर्म करेंगे। उस वक़्त आपके उन्नति, क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया है तो आपको कोई आपके मार्ग में कोई उन्नति नज़र नहीं आएगी और आपको अपयश और हार ही हार मिलेगी। कर्ज बढ़ रहा है, नंबर 2। तो कर्ज कैसे बढ़ता है, कैसे करेंगे आप वो? दीज आर ऑल ड्यू टू योर पास्ट लाइफ कर्मास। मतलब आपको आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होने पर और ना होने पर भी आप बेकार की चीज़ें खरीदते रहते हैं। जैसे कि हम मॉल चले जाते हैं आजकल, चाहिए या ना चाहिए फिर भी ढेर लाकर घर में लगा लेंगे। तो हम जब ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इट मीन्स हमारे पे कर्जा तो आएगा ही। हम अपना आजकल पेटीएम है, लोग पेटीएम से पे कर देते हैं और फिर पता लगता है कि बैंक खाली हो गया, कर्जा हो गया। तो बेकार के कामों के लिए या होड़ लगी रहती है कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास अच्छी गाड़ी, आप क्या है कर्जा ले लेंगे और उससे ये कर्जा ले लेंगे और बाद में पीड़ा आएगी जब आप पे नहीं कर पाएंगे। तो हम शनिदेव को मैंने बताया था कि वो पीड़ा का कारक है। कैसे पीड़ा देगा? आपके कर्म के कारक ही तो कारण ही तो पीड़ा दे रहा है। आपने जब ऐसा कर्म किया है, कर्जा ले रहे हो, तो आपको पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी और आप बर्बाद हो जाते हो। जीवन से में किसी की भी मदद नहीं मिलती और ये इस तरीके से आपको ये सज़ा मिलती है। आप नशे में घिर जाते हैं। मतलब कर्जा कैसे होगा? अब कई लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, नशा करना शुरू कर दें। तो कोई नशा करना इतनी आसान बात तो नहीं है ना। आप जो शराब खरीदते हैं वो कितनी महंगी आती है, तो आप नशा करना शुरू कर देंगे, कर्जे में तभी तो आएंगे। इसलिए तो कहते हैं शराब नहीं पीनी चाहिए, सेहत को भी खराब करेगी और कर्जे में भी दब जाएंगे। तो ये सब उसके बुरे पाप कर्मों का ही फल है। मतलब ऐसे ही कोई किसी रास्ते पर नहीं जाता, मीन्स आपने बुरे कर्म किए हैं। तो या कोई व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है, मान लीजिए हम कहते हैं वो मैंने तो उसको ऐसे बोल दिया, उसको ऐसे बोल दिया और खुश हो जाते हैं, पर उसके अगर दिल को चोट लग गई, जैसे हम आजकल बच्चे पेरेंट्स के सामने बोलते हैं, टीचर्स के सामने बोलते हैं, बड़ों के सामने बोलते हैं, तो चाहे सामने वाला आपको कोई जवाब नहीं दे रहा हो और अगर उसके दिल को कोई बात छू गई, आपने ऐसी बात कही है तो उनका दिल दुख गया, पिता को अपशब्द कह दिए, तो ऐसे में आपको दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगा। आप अगर धर्म का कार्य नहीं करते, धर्म से नहीं जुड़ते, तो शनिदेव आपको ऐसा दंड देते हैं, आपको कर्जे में दबा देते हैं। बुरी आदतों में, शराब पीने में लग जाते हैं तो आपको कर्जे में दबा देंगे। आप वेश्यावृत्ति करते हैं, दूसरों की स्त्रियों की तरफ आप देखते हैं, पर स्त्री से संबंध बनाते हैं, तो ये एक पाप है, आप पापी हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को शनिदेव कभी उन्नति नहीं होने देंगे। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कर्जे में चला जाएगा, एक्सीडेंट में चला जाएगा, बीमारी में चला जाएगा और जीवन दुख और गरीबी और बीमारी में निकलता चला जाएगा। आपको कभी सम्मान नहीं मिलेगा और फिर आप भयंकर रोगों से घिर जाते हैं। तो देखिए, ये आपके अपने ही तो कर्म हैं। जो लोग पशु हत्या करते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, ये रोड पर जा रहे हैं, आपसे गलती से मर गए, तो उसका प्रायश्चित करके आइए।
गया जाइए, बिल्ली दान कीजिए सोने की, करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आपको कर्जा भुगतना पड़ेगा। सांप मारते हैं तो क्या होता है, वंश वृद्धि नहीं होती, उनके यहाँ पुत्र का जो है जन्म बहुत मुश्किल से होता है, नहीं होता अगर उन्होंने कोई वो नहीं किया तो। और आप ये देखिए, जो भी आपने इस जन्म में आप पाप कर रहे हैं वो आपकी थर्ड जनरेशन में, मतलब आपके बच्चों को जाकर लगेंगे। जो आप, मतलब ये नहीं कि आप ही भुगतेंगे, आपके बच्चे भी। मान लीजिए शनिदेव की दृष्टि आपके बच्चों के घर पर पड़ रही है, 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि कभी नहीं छोड़ती, तो क्या होगा, आपके बच्चे भुगतेंगे। तो पशु हत्या ये भी एक दुखदाई होती है, आपकी पीड़ा का कारण बन जाती है। जो लोग मांसाहार, अब आप कहेंगे साइकिल को बैलेंस करना है, बट वेजिटेरियन खाना भी तो है। शनिदेव नहीं लाइक करते मांस, मदिरा। अगर आप इनको प्रयोग में लाएंगे, इनका यूज़ करेंगे तो आप दंडित होंगे ही होंगे। जो प्राणी मांसाहार करता है अथवा पशुओं को अकारण ही मारता, देखिए उनमें भी तो प्राण है, जान है। हम भी तो पहले एनिमल्स थे। कोई आपके सामने उनको मारे और फिर उसको खाए तो क्या आपको उसको पीड़ा नहीं हुई है? जब वो मर रहा होगा उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, और जो उसको आगे खाएगा तो बीमारियां भी होंगी और आपको पीड़ा भी आएगी। तो ऐसे पापी व्यक्ति को शनिदेव तुरंत ही अत्यंत दुख देते हैं। इन्हें अपनों को खोना पड़ता है। ऐसे लोग, जो लोग मांसाहार खाते हैं, उनको अपनों को खोने का दुख सहना पड़ता है। भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जो लोग दूसरों के धन को के ऊपर अपना हक दिखाते हैं, मतलब दूसरों का पैसा हड़प लेते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति भयंकर बीमारियों से घिर जाता है। देखिए बीमारियां ऐसे तो नहीं आती, आपने कुछ ना कुछ तो किया है ना। तो जो जैसा देखिए पैसा होगा, पैसे में से भी आपने देखा था नानक देव ने, या जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, जो संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने रोटी से खून निकाल कर दिखा दिया था कि जैसा अन्न, जैसा आपका धन होगा, जिस रास्ते से आया हुआ है, तो उसी तरीके का आपका अन्न होगा। और अगर आप खून से ग्रसित अन्न खाएंगे तो क्या होगा, आपको बीमारी हो जाएगी, भयंकर बीमारी। शनिदेव ऐसे व्यक्तियों को कभी क्षमा नहीं करते। दूसरों का फायदा उठाकर जो धन की प्राप्ति करता है, दूसरों का बुरा करता है, जो महिलाएं दूसरों का बुरा करती हैं, पुरुष दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों के अन्न में विष मिला देते हैं। कई बार तो लेडीज़ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, आपने ये तो स्टोरीज़ में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा कि आपने खाना बनाया, आपकी बेइज्जती करनी है तो उसमें जाके ज़्यादा नमक डाल दिया, उसमें मीठा डाल दिया, तो अब आपको प्रताड़ना मिली। तो ऐसी स्त्रियां पापी होती हैं जो दूसरों का बुरा होने की कामना करती हैं। शनिदेव उनको दंड का, वो शनिदेव के दंड का पात्र बन जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं अपनाता। इन्हें मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष नहीं मिलता, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज़ की, जैसे कि आपको शनिदेव पर तेल चढ़ाना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वैसे तो मैं थक गई हूँ, लेकिन चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ 5 मिनट के बाद, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि
रेमेडीज़ क्या हैं। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए।